आज हम लोग बायोलॉजी के हार्मोन्स के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। और पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था कि उनके काम क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से हार्मोन सक्रिएट होते हैं। आज बारी है पैराथायराइड की और थाइमस की, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं। पहले आते हैं अपने पैराथायराइड ग्रंथि पर। अब इससे समझिए क्या है कि जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, जैसा इसका नाम है सेम वैसा ही काम है। पंखा थोड़ा चल रहा है, आवाज़ में कुछ इशू होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगली बार मैं पंखा बंद कर दूंगा। उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिमाग नहीं लगता, इतनी गर्मी है। तो देखिए पैराथायराइड जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है कि पैराथायराइड हार्मोन्स का स्राव करेगी। तो पैराथायराइड हार्मोन्स का स्राव कौन कर रहा है? तो पैराथायराइड ग्रंथि कर रही है। तो इससे बड़ा आसान से हम पकड़ लेंगे, एग्जाम में प्रश्न आता है कि पैराथायराइड हार्मोन का स्राव कौन करता है, तो कौन करेगा? पैराथायराइड ग्रंथि करेगी। सिचुएशन क्या थी इसकी कि ये ट्रैकिया होता था, ट्रैकिया के बगल में जो दो लोगों में थायराइड ग्रंथि पाई जाती थी, जो पूरे अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, उसी के बीचों बीच कौन पाया जाता था? तो पैराथायराइड पाया जाता था। ये सिचुएशन हो गई। क्या करता है ये पैराथायराइड हार्मोन्स को निकालता है। और जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो क्या करता है? तो वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। वो क्या करता है? कैल्शियम को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब है चलाना। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? चलाना, बंद कर देना। जैसे रेगुलेटर होता है ना सिलेंडर में, उसे ऑन करेंगे तो गैस निकलने लगेगी, बंद कर देंगे तो गैस बंद हो जाएगी। वो काम कौन करता है? तो कैल्शियम के साथ ये काम करता है। कहाँ पर कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है ये कौन करेगा? तो कौन करता है ये? तो पैराथायराइड हार्मोन करेगा, ठीक है। अगर भाई आपने ये कभी सोचा है कि अगर पैर की हड्डी टूट गई है तो कैल्शियम खाते हैं, फिर वही हड्डी क्यों जोड़ती है? ठीक, तो क्यों? क्योंकि इसी पैराथायराइड हार्मोन के कारण यही हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम को रेगुलेट करता है और उधर ढकेल देता है पैर की तरफ, देख बेटा उधर हड्डी टूटी हुई है, उधर जा, इधर तेरा कोई काम नहीं है। ऐसा काम कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? पैराथायराइड हार्मोन करेगा। अब देखिए क्या है कि इसकी कमी से कैल्शियम मांसपेशियों में जाने लगता है। मेरी बात समझिए, कैल्शियम जाना कहाँ चाहिए था? हड्डियों में। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये रेगुलेट नहीं कर पाएगा बेहतर तरीके से। और जब ये रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो ये जो कैल्शियम है ना, ये क्या होगा? मांसपेशियों में जाने लगेगा और एक नया रोग स्टार्ट हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? टिटैनी रोग। याद रखिएगा, टिटैनी रोग किस हार्मोन्स की कमी से होगा? तो पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी से होगा। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन जैसे ही कम होता है वो कैल्शियम को अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाता और कैल्शियम हड्डियों में न जाकर के मांसपेशियों में जाने लगता है, और जिससे क्या होता है? टिटैनी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं कि इसकी अधिकता से क्या होगा। कमी तो देख ली हमने, अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? अस्थि भंगुरता। अस्थि भंगुरता स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अस्थि भंगुरता, भंगुर मतलब क्या होता है? टूट जाना। अस्थियां एकदम ऐसी रहेंगी कि चकनाचूर हो जाएंगी। कब होंगी? हवा में नहीं हो जाएंगी। अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, लड़ भिड़ गए, तो वैसी कंडीशंस में हड्डियों में जो मजबूती आती है, जो कड़कपन होता है, वो नहीं आ पाएगा और हड्डियां क्या होंगी? अस्थिर भंगुरता के गुण आने लगेंगे। देखिए इसमें जो जो फैक्ट मैंने लिखे हैं, जैसे पहला था पैराथायराइड हार्मोन निकालता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा है। कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन करता है। इसकी कमी से टिटैनी रोग होता है। तो मतलब किसकी कमी से टिटैनी रोग होगा? पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टिटैनी रोग हो जाएगा। दूसरी चीज, किसकी कमी से, किसकी अधिकता से अस्थि भंगुरता हो जाती है? तो पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी से अस्थि भंगुरता हो जाती है। ये जितनी बातें मैंने अब तक आपको बताई हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में कई बार प्रश्न बना के पूछे गए हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को मैं आपके सामने लाकर रखा हूँ। एक एक फैक्ट आपको याद होगा तो एग्जाम में हार्मोन से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। आते हैं थाइमस के पास। देखिए सिचुएशन को देखते हैं कि ये हृदय के बगल में पाई जाती है। अब जो थाइमस ग्रंथि है वो क्या होगी? हार्ट है। हार्ट, कुछ लोग हर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का वीडियो मैंने डाला है। तो हर्ट जो होता है इसे लोग हर्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये हर्ट गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो प्योर, जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? हार्ट होता है। ठीक, लोग कहते हैं ना हर्ट सर्जरी कभी सुने? नहीं, हार्ट सर्जरी सुने होंगे।
हार्ट स्पेशलिस्ट सुने हैं? नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट सुने हैं, लेकिन लोग हर्ट 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 करते हैं। हर्ट मतलब होता है दुखी कर देना, HURT। लोग कहते हैं तुमने मुझे बड़ा हर्ट किया, मूवीज में बड़े होते हैं, यू हर्ट मी, ऐसे बोलते हैं। तो उस हर्ट का मतलब क्या होता है? दुखी कर देना, ना कि हृदय। हृदय की जो क्या नाम है प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा? हार्ट होगा, ना कि हर्ट होगा। अब देखिए, हृदय के बगल में पाई जाती है, ठीक है, हृदय के बगल में पाई जाने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाएगी? थाइमस, हृदय के बगल में। अब देखिए, सबसे बड़ी इससे जो प्रश्न कई बार बना है इसके जो इस टॉपिक से, वो ये बना है कि सब बच्चों में पाई जाने वाली, ठीक है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील ग्रंथि कौन है? बच्चों में अगर कोई ऐसी ग्रंथि जो सर्वाधिक क्रियाशील हो तो वो कौन होती है? वो होती है थाइमस ग्रंथि। क्या करती है? बच्चों में सर्वाधिक क्रियाशील होगी। इससे भी प्रश्न बना है कि बच्चों में सर्वाधिक क्रियाशील ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। अब ये हार्मोन्स कौन कौन निकालती है इसे देखते हैं। ये पैराथायराइड निकाल रही थी, ये कौन सा निकालती है? देखिए, ये थाइमेसिन निकालेगी। क्या करेगी? थाइमेसिन निकालेगी। जब मैंने आप लोगों को थायराइड बताया था, ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था ना कि जब वो हार्मोन्स निकाल रहा था तो थाइमेसिन 35% था और आयोडीन 65% था ना। वही चीज है कि अगर पूरी तरह से थाइमेसिन को कौन निकालता है? तो थाइमस निकालेगी। थाइमेसिन, थाइमिन नाम का हार्मोन भी कौन निकालेगा? थाइमस निकालेगी। और थाइमिन सेकेंड, ठीक है, चूंकि इनके स्ट्रक्चर थोड़े से अंतर होते हैं और क्रियाकलाप थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, इसलिए थाइमिन 1 थाइमिन सेकेंड कहते हैं। तो थाइमस ग्रंथि में पहला थाइमेसिन निकाल रही है, थाइमिन निकाल रही है, थाइमिन सेकेंड निकाल रही है। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव कौन करता है? तो थाइमस ग्रंथि करती है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पैराथायराइड और थाइमस समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं एड्रिनल की ओर, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। एड्रिनल पढ़ते हैं और 1-2 ग्रंथि और जो बचेंगे उसको पढ़ के इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। चलिए आगे आते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को और जनन ग्रंथि को समझते हैं। देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये वृक्क है ना, वृक्क मतलब किडनी, तो ये वृक्क किडनी हो गई। किडनी के जस्ट जो ऊपर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। ये देखिए किडनी है और इसी के ऊपर मैंने फिगर बनाया है किसका? अधिवृक्क ग्रंथि का। ये सिचुएशन आप देख चुके हैं कहाँ पे। अब काम देखते हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे, इंग्लिश में याद क्या रखना है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनोलिन हार्मोन को डेवलप करता है, एड्रिनोलिन हार्मोन का स्राव करता है, सेक्रेट करेगा। तो एड्रिनोलिन हार्मोन को कौन स्रावित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड करती है। देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे कहते हैं आपातकालीन हार्मोन, ठीक। और इसे क्या कहेंगे? लड़ो और भागो हार्मोन। अब समझिए कारण क्या है। कोई लड़ाई हो गई, सामने से कोई अटैक कर दिया, उस सिचुएशन में जो आपके अंदर एक एनर्जी आती है उससे लड़ने की, ठीक है, उससे लड़ाई कर लेने की, उसी एनर्जी को कौन डेवलप करता है? ठीक है, उसी इमोशन को कौन डेवलप करता है? तो वो कौन करता है? एड्रेनालिन हार्मोन ही करेगा। अगर ये एड्रेनालिन हार्मोन न आए तो फिर कोई भी आएगा मार के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मैंने कहा ना, कुछ उत्सुकता ही नहीं होगी। तो इसे इसीलिए कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकाल में क्या करना है ये कौन तय करता है? तो ये आपात एड्रेनालिन हार्मोन तय करेगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लड़ो और भागो हार्मोन भी कहेंगे। ये चीज समझ में आई? ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, इस चीज को आप याद रखेंगे। कई बार ये प्रश्न में आया है कि लड़ो और भागो हार्मोन या फिर आपातकालीन हार्मोन किसे कहेंगे? तो एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहेंगे? लड़ो और भागो हार्मोन या फिर आपातकालीन हार्मोन कहेंगे। चीज समझ में आ रही ना? सामने से कोई अटैक हो गया तो जो एक इमोशन आता है आदमी के अंदर लड़ने की, वो इमोशन कहाँ से आती है, किससे आती है? तो एड्रेनालिन हार्मोन के ही माध्यम से आती है। अगला देखिए क्या है कि यदि अच्छा, दूसरी बात इसे कहते हैं पुरुषार्थ का हार्मोन। क्या कहेंगे? पुरुषार्थ का हार्मोन। पुरुषों के खून अधिक गर्म होते हैं महिलाओं की तुलना में, हालांकि शादी के बाद ठंडे हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अधिक गर्म होते हैं। इसीलिए लड़ाइयों में आप देखेंगे पुरुषों की लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। सेना में, बॉर्डर्स में भी पुरुषों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, थोड़ा सा जटिल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सुंदरता कम होती है और बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। तो जैसे जो भी चीज सुंदर होंगी ना वो कमजोर होती है थोड़ी सी। एग्जाम्पल में कार सुंदर है, कमजोर है। ट्रक
सुंदर नहीं होता है लेकिन बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। कार पे चढ़ जाए तो कार की कहानी खत्म हो जाएगी। तो वही चीज है। तो होता क्या है कि पुरुषों में एक पावर को जनरेट करता है, पावर को जनरेट नहीं कह सकते, करते हैं ना कि इमोशन को लड़ने का जो जनरेट करता है वो कौन करता है, एड्रिनल हार्मोन करता है। इसे क्या कहते हैं, पुरुषार्थ का हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए कि जो एड्रेनालिन विरलिज्म एक रोग है और ये महिलाओं को होता है। कब होता है कि अगर एड्रेनालिन हार्मोन शरीर में ज्यादा निकल जाए, बात समझिएगा, अगर एड्रेनालिन हार्मोन शरीर में अधिक सेक्रेट हो जाए तो एक रोग महिलाओं को होता है, महिलाओं को, पुरुषों को नहीं होता है, क्योंकि पुरुषों का लक्षण ही है कि उसको डेवलप होना। तो क्या होगा, एड्रेनालिन विरलिज्म, याद रखेंगे, एड्रेनालिन विरलिज्म, ठीक है, एड्रेनालिन विरलिज्म होगा। और इसके लक्षण क्या है कि महिलाओं को दाढ़ी और मूछ आने स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, एक नई बीमारी जनरेट हो जाती है। आप देखे होंगे आसपास में या कहीं कहीं जरूर आप देखेंगे कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिनकी दाढ़ी और मूछ भी आने लगती हैं। वो क्यों आते हैं, तो सिर्फ इसी एड्रेनालिन हार्मोन के अधिक होने के कारण। रोग का क्या नाम है, एड्रेनालिन विरलिज्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एड्रेनालिन विरलिज्म। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि चीजें आपको याद हो और एग्जाम में आप बिल्कुल छोड़ के ना पाए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सक्सेस हो ही जाएं, इसका दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं वही चीजें आपको बताता हूं कि जो कि एग्जाम में आने की 90% संभावना है। चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि होगी। अब आते हैं जनन ग्रंथि की ओर। देखिए मेल में भी ये पाए जाएंगे, फीमेल में भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो मेल में जो जनन ग्रंथि पाई जाती है उसे कहते हैं हिंदी में टेस्टिस। क्या कहेंगे, जो मेल में पाई जाएगी क्या कहेंगे, टेस्टिस। और जो फीमेल में पाई जाएगी इसे कहते हैं ओवरी। बात समझ में आ रही है। तो जो टेस्टिस होता है हिंदी में क्या कहेंगे, वृषण। और ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। एक्चुअली ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, दो दो जोड़े के रूप में, मतलब एक जोड़े में और दो दो, एक पेयर में और दो पार्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। तो टेस्टिस भी देखिए दो होती है और ओवरी की संख्या दो होती है, एक जोड़े में पाए जाएंगे, ठीक है। रिपीट याद रखना है आपको कि टेस्टिस पुरुषों का हार्मोन है, सॉरी ग्रंथि है, ग्लैंड है, मेल की, और फीमेल की कौन है, ओवरी है, ये याद रखना है। अब इनसे जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं इनसे बहुत बार प्रश्न आया है यूपीपीएससी में, कुछ नहीं तो मुझे उम्मीद है यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं तो ये 5 बार अब तक आ चुके हैं मेरे देखने के हिसाब से, ठीक है। जब से मैं पेपर को देख रहा हूं, मैंने बहुत लंबा पेपर नहीं देखा है, लगभग अगर आप देखेंगे तो हर साल 2 सालों को अगर आप देखें तो 2 साल में एक बार जरूर इस पे प्रश्न आता है और एक बार प्रश्न आना ही आना है। इसीलिए इसको मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेल में टेस्टिस होता है ये एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहेगा, टेस्टोस्टेरोन। कई बार प्रश्न पूछा है कि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है, मेल हार्मोन है। दिमाग में अपने एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। फीमेल ओवरी से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन होते हैं, एक, अच्छा टेस्टोस्टेरोन के पहले लक्षण समझिए क्या इसके काम है। तो जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष हैं उनके अंदर पुरुषों का जो लक्षण होता है, भाई पुरुष हैं तो पुरुषों कुछ लक्षण होंगे, शरीर ठीक ठाक होगी, दाढ़ी मूछ होंगे, कुछ उनके क्रियाकलाप पुरुषों की तरह होंगे, वो किसके कारण होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ये ना निकले तो पुरुष के अंदर जो पुरुषों का गुण होता है, ठीक है, जो उनके क्रियाकलाप है वो नहीं आ पाएंगे। फीमेल में ओवरी से क्या होता है, अंडाशय से क्या निकलते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलेंगे, एक का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक। हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा कि टेस्टोस्टेरोन मेल है या फिर एस्ट्रोजन मेल है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, फीमेल हार्मोन है। तो देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन और देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, 2 ऐसे हार्मोन हैं जो फीमेल हार्मोन है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद कीजिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स क्या हैं, तो ओवरी से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं और ये फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका क्या काम है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का क्या काम था, पुरुषों में पुरुषों के गुण को डेवलप करना, वैसे ही महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं के लक्षण को डेवलप करने वाला जो हार्मोन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। बात समझ में आ रही ना। महिलाओं के अंदर महिलाओं के गुण को जो जनरेट करता है हार्मोन उसका क्या नाम है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। और पुरुषों के अंदर पुरुषों को तो टेस्टोस्टेरोन। बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ चीजें आपको एकदम दिमाग में घुस जाए।
आगे देखिए, प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। तो गर्भधारण में सहायता प्रदान करने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, तो गर्भधारण में सहायता प्रदान कौन करता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम समझ में आ गया, एस्ट्रोजन का काम समझ में आ गया, टेस्टोस्टेरोन का काम समझ में आ गया। अब देखिए, महिलाओं के लक्षण विकसित कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। भाई, महिलाओं का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि महिलाएं सुंदर होती हैं पुरुषों की तुलना में। ठीक है, किसके कारण होती है? तो वो इसी एस्ट्रोजन के कारण होती हैं। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुषों में भी निकलने लगे तो पुरुष भी बड़े सुंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि संतूर और नंबर वन, गोदरेज नंबर वन वाले लगा के महिलाएं सुंदर होती हैं। फालतू की चीजें हैं। और फेयर एंड लवली से भी कोई सुंदर नहीं होता है, वो सिर्फ बहकाने वाली चीज है। ऐसा होता तो पुरुष भी फेयर एंड लवली नहीं वो आता है ना, फेयर हैंडसम, गार्नियर, सार्नियर, बहुत सारी चीजें आती है, उसको लगा के सुंदर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सुंदर होना है तो इस एस्ट्रोजन को आप लोग क्या कीजिए, जनरेट कर लीजिए, संभव हो तो, जो कि संभव नहीं है। तो एस्ट्रोजन से क्या होती है? ब्यूटी। ठीक है, मतलब सुंदरता, सौंदर्य का गुण कौन विकसित कर रहा है? एस्ट्रोजन करता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्यूटी हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ब्यूटी हार्मोन। बात समझ में आ रही है? कई बार इससे प्रश्न पूछा है कि ब्यूटी हार्मोन किसे कहेंगे? तो एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कहेंगे? ब्यूटी हार्मोन कहेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि फेयर एंड लवली की तरह ये है। ठीक, तो सुंदरता अगर बढ़ानी हो तो एस्ट्रोजन को आप भी जनरेट कर लीजिए। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि 4 प्रकार के आज हम लोगों ने ग्रंथियों को पढ़ा है। कल हमने, मतलब पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रकार की ग्रंथियों को पढ़ लिया। तो कुल मिलाकर 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां और इनसे जनरेट, इनसे सेक्रीट होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये मेरी पूरी आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये मेरी आपसे उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और दूसरों को आप शेयर भी कर रहे होंगे। तो देखिए, इतना भरोसा रखिए कि बायोलॉजी में अगर हार्मोन से अगर प्रश्न बनते हैं तो इनसे बाहर आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आती होंगी। एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला है, इसको आप कंठस्थ याद रखिए कि सिर्फ इतना पढ़ेंगे, हार्मोन से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।